बात जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करते हैं क्योंकि वहां पिछले कुछ सालों में खुशहाली आने वाली थी। युवा पत्थर छोड़कर कलम उठाने वाले थे। JKSSB यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 16 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली है। पर इसमें एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी एप्टेक भी इन्वॉल्व है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। तो स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली प्रोटेस्ट किया कि भाई इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कम से कम बाहर निकालो क्योंकि इस पर रिगिंग और धांधली के कई आरोप लगे हुए हैं। खुद JKSSB के क्रेडिबिलिटी पर काफी सवाल हैं। 2019 से अभी तक 4 बड़े सिलेक्शन प्रोसेस में इरेगुलरिटीज के आरोप लगे हुए हैं। यहां तक कि सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हो चुके हैं। CBI तक को इन्वॉल्व होना पड़ा है जब पिछले साल सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो गया। वाह, पुलिस के एंट्रेंस में ही स्कैम। अब अगर बात करें एप्टेक कंपनी के अंधकार भरे पास्ट की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कंपनी राजस्थान, लेह, अंबाला और कई ऐसे प्रदेशों में ब्लैक लिस्टेड है। कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगाए हुए केसेस चल रहे हैं। बल्कि अभी अभी जनवरी 2023 इस साल में लखनऊ में हो रही CTET एग्जाम के दौरान एप्टेक के सेंटर में 3 सॉल्वर्स पकड़े गए। इनसाइड जॉब चल रहा था एग्जाम के बीच में। लेकिन इससे भी बड़ा इनसाइड जॉब एप्टेक में 2016 में सामने आया जब एप्टेक के बड़े शेयर होल्डर बिग बुल द लेट राकेश झुनझुनवाला पर सेबी ने एक्शन लिया। एप्टेक के शेयर्स में इनसाइड ट्रेडिंग के केस में 1 करोड़ का फाइन लगाया गया। पैटर्न वही था, यहां पेपर लीक होता है, वहां शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन लीक हुई और दोनों जगह मुनाफा कमाया गया। तो आप ही बताइए कि ऐसी कंपनी जो पहले से ही बदनाम है, जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है, जिसको कई स्टेट्स में ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, आखिर यही एक कंपनी इस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मिली। JKSSB और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को और कोई कंपनी नहीं मिली? क्या खुद JKSSB इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा सकती है? क्या केपेबल नहीं है, या कुछ और बात है, कोई और पॉलिटिकल तार जुड़े हुए? अब ये सवाल अगर आप पूछोगे तो फिर आप पर रेड पड़ जाएगी या UAPA का चाटा पड़ जाएगा। इसीलिए एप्टेक के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, जो यूथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पुलिस टाइड की तरह अच्छे से धो रही है।